हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर 6 वीक तक भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हार्ट बीट अगर 6 वीक तक भी नहीं आ रही है तो उसके पीछे क्या कॉजेज़ रहते हैं, क्या कारण रहते हैं। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें हमारे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पे हम डेली लेके आते हैं। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि 6 वीक तक भी अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है तो उसके पीछे क्या कारण रहते हैं। देखिए होता क्या है, जब आपका पीरियड मिस होता है, यानी कि 4 वीक में आपका जो पीरियड डे था उस पर आपको पीरियड नहीं आया, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वहाँ पर पॉजिटिव आया, आप डॉक्टर के पास गए और आपका अल्ट्रासाउंड 4 वीक में हुआ। तो 4 वीक में जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ पर जेस्टेशनल सैक दिखना चाहिए, यानी कि इंटरनली आपका 4 वीक में अल्ट्रासाउंड होगा, क्योंकि ऊपर से नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे काफ़ी अर्ली प्रेगनेंसी होती है। तो इंटरनली वेजाइना से आपका मशीन डाल के अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक यानी कि प्रेगनेंसी की झिल्ली नज़र आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप 5th वीक में यानी कि 5वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वहाँ पे आपको जेस्टेशनल सैक और उसके साथ योक सैक दिखना चाहिए। उसके बाद अगर आप 6ठे हफ्ते में 6 वीक में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, यानी कि पीरियड मिस होने के बाद 2 हफ्ते बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वहाँ पे जेस्टेशनल सैक, योक सैक और उसके अंदर फीटल पोल यानी कि एम्ब्रियो होना चाहिए, और उस एम्ब्रियो में, उस भ्रूण में हार्ट बीट प्रेजेंट होनी चाहिए, हार्ट बीट होनी चाहिए 6 वीक तक। ये तो नॉर्मल बात हो गई कि जब आपका ओव्यूलेशन जो है 14वें-15वें दिन हो गया था और इम्प्लांटेशन आपका 21वें-22वें दिन हो गया था। ये तो उस केस की बात हुई। जैसे सब जानते हैं कि जो ओव्यूलेशन होता है आपकी मिड साइकिल में होता है, यानी कि पीरियड के बाद 14वें-15वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपका इम्प्लांटेशन 1 हफ्ते बाद हो जाता है, यानी कि 21वें-22वें दिन इम्प्लांट हो जाता है। जो एम्ब्रियो है वो आपके बच्चेदानी में इम्प्लांट हो जाता है, और उसके बाद ही जो है एचसीजी हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारा किट, प्रेगनेंसी किट डिटेक्ट करता है। ये तो नॉर्मल बात हो गई कि चौथे हफ्ते में आपका जेस्टेशनल सैक दिखेगा जब आपका ओव्यूलेशन 14वें-15वें दिन हो गया होगा। आप कुछ लेडीज़ों में क्या होता है कि 6 वीक में भी जो हार्ट बीट है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस केस में होता क्या है, देखिए नॉर्मली जैसे मैंने बताया आपका जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है 14वें-15वें दिन होता है, यानी कि पीरियड से 14वें-15वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। कई बार क्या होता है, किसी महीने लेडीज को जो ओव्यूलेशन है वो लेट होता है, यानी कि आपका 14वें-15वें दिन ना हो के 19-20वें दिन या फिर 18वें दिन, इस तरीके से थोड़ा लेट होता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो भी 1 हफ्ते बाद होगा, यानी कि थोड़ा लेट होगा। जब ओव्यूलेशन होगा उसके बाद आपका 1 हफ्ते बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद जो आपका जेस्टेशनल सैक है वो भी लेट में दिखेगा, यानी कि हमारी जिस दिन हमारी पीरियड मिस हुई तो उस दिन हम 4 वीक समझ लेते हैं प्रेगनेंसी के। पर एक्चुअल में अगर उस महीने आपका ओव्यूलेशन ही लेट हुआ था तो आपका इम्प्लांटेशन भी थोड़ा लेट होगा, और जो सारा का सारा सीक्वेंस था जो मैंने पहले बताया था वो शिफ्ट हो जाता है। यानी कि आपका जो 18वें-19वें दिन अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो 1 हफ्ते बाद आपका जो है इम्प्लांटेशन होगा, और उसके बाद आपको जेस्टेशनल सैक दिखेगा 1 हफ्ते बाद, और उसके 1 हफ्ते बाद आपको जेस्टेशनल सैक के साथ योक सैक दिखेगा, और उससे 1 हफ्ते बाद आपको बच्चे की हार्ट बीट होगी। तो ये सारा का सारा सीक्वेंस जो है शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन आती है, तो वहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। वहाँ पे डॉक्टर आपको 1 या 2 हफ्ते बाद फिर से बुलाएंगे और वहाँ पे फिर से आपका अल्ट्रासाउंड होगा, और वहाँ पे आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। तो ये तो उन लेडीज़ों की बात हुई जिनका कि उस महीने थोड़ा लेट ओव्यूलेशन हुआ था। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि लेडीज़ें कन्फ्यूजन में आ जाती हैं, हमें 1 महीना हो गया है पीरियड मिस हुए फिर भी हमारे जेस्टेशनल सैक नहीं दिखा। तो ऐसे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। क्या पता उस महीने आपका ओव्यूलेशन ही लेट हुआ हो, इम्प्लांटेशन भी लेट होगा, और उसके बाद आपका जो जेस्टेशनल सैक है वो भी लेट दिखेगा। तो इस तरह बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करवाना है, और 2 हफ्ते बाद डॉक्टर ने बुलाया और उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया, और 2 हफ्ते बाद भी अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई
तो तब तो उसमें समझ लीजिए कि आप कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है, यानी कि बनावटी खराबी है, और बनावटी खराबी होने के कारण नेचर उसे खुद ही टर्मिनेट कर देता है, जिसे हम मिस्ड ऑवसन भी कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो है उसकी हार्ट बीट ही नहीं आई है, तो उस केस में हम मिसकैरेज या फिर मिस्ड ऑवसन उसको बोलते हैं। ये इसलिए होता है जब क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है, यानी कि मदर के एग में या फिर जो पुरुष है उसके स्पर्म में कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है, गुणसूत्रों की एबनॉर्मलिटी होती है, प्रेजेंट नहीं होते हैं सही मात्रा में, तो ऐसे में जो बच्चा है वो ग्रोथ नहीं हो पाता, उसकी हार्ट बीट नहीं आ पाती, वो आगे चल के ग्रोथ नहीं हो पाता और नेचर उसे खुद ही पहले टर्मिनेट कर देता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात, यानी कि जब हम नेचुरली प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं। IVF में क्या होता है, इसके अलावा IVF जो होता है उसमें जो है आप जो अंडा है और स्पर्म है उसको बाहर ही लेके उसको बाहर ही बनाया जाता है और एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, उसके बाद यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। उसके बाद तो वहाँ पे हमें एक्चुअल पता होता है कि हमने कब इम्प्लांट किया है, कौन सी डेट को हमने इम्प्लांट किया है। तो उस केस में देखा जाता है कि अगर वहाँ पे 6 वीक में अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डरने की बात होती है। हालांकि जो 10% केस होते हैं उनमें हार्ट बीट 7वें या फिर 8वें हफ्ते में आ जाती है। अगर 8वें हफ्ते तक भी नहीं आ रही है IVF के केस में तो वहाँ पे DNC के माध्यम से उसे खुद ही टर्मिनेट किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लेडीज़ों को इससे हेल्प हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और भी कोई सवाल है, डाउट है तो नीचे हमें कमेंट में लिखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।